हेलो अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, क्या आप जानते हैं कि आप कुछ भी सिर्फ 20 घंटों में सीख सकते हैं। हम सबके दिमाग में एक ना एक ऐसी चीज तो जरूर होती है जिसे हमने बहुत पहले से सोच रखा होता है कि वो मैं एक दिन तो जरूर सीखूंगा, लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया। जैसे कि मार्शल आर्ट सीखना, कोई जुबान सीखना या कुछ भी ऐसा सीखना जो हमें अच्छा फील कराए और पुरएतमादी दे, या फिर कोई ऐसी सलाहियत सीखना जो हमारे बिजनेस या कामयाबी के लिए अहम हो सकती है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि आपका आने वाला कल कितना अच्छा होगा वो इस बात पर मुनहसिर है कि आप आज कौन सी सलाहियत सीख रहे हैं। मुख्तसरन हम सबको अच्छा महसूस करके आगे बढ़ने के लिए और अपना मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए थोड़ी बहुत अलग अलग सलाहियतों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर वक्त हमें समझ ही नहीं आता कि हम शुरू कैसे करें, कब करें और इस सलाहियत को सीखे कैसे, अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर। क्योंकि ज्यादातर हमारे दिमाग में ये बात बैठी होती है कि कोई भी सलाहियत सीखने में बहुत सा वक्त और कोशिश लगती है, जो कि सच नहीं है। मुसन्निफ को भी नई चीजें सीखने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उन्हें कुछ भी सीखने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू की और ये पता लगाया कि एक आम इंसान किसी भी सलाहियत को बस 20 घंटे प्रैक्टिस करके सीख सकता है। बस 20 घंटे की प्रैक्टिस करके वो इतना अच्छा हो सकता है जितना वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हाँ, ये मुमकिन करने के लिए कुछ असूल हैं जो मुसन्निफ ने 5 पॉइंट्स पर तकसीम करके बताए हैं, और उन्होंने ये बस रिसर्च करके ढूंढे नहीं, बल्कि इन 5 असूलों को फॉलो करके उन्होंने खुद भी बहुत सी अलग अलग सलाहियतें सीखी हैं इन 20 घंटों में, जैसा कि टच टाइपिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपको वही 5 असूल बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप भी कोई भी सलाहियत हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी उम्मीदों से भर सकते हैं। सबसे पहला असूल, हदफ की कारकर्दगी की सतह को तय करें। कुछ भी सीखने से पहले आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप इस सलाहियत को क्यों सीखना चाहते हैं और कितना सीखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप गिटार सीखना चाहते हैं, किस लिए? बस इसलिए कि जब आप थक जाएं तब उसे बजाकर अपना दिमाग फ्रेश कर सकें, या दोस्तों के साथ आप हैंग आउट करके गाना गा सकें, या फिर इसलिए कि आप स्टेज पर परफॉर्म करें। आप में से कितनों का जवाब ये है कि बस इतना कि मैं अपनी पसंद के 4-5 गाने प्ले कर सकूं। बिल्कुल इसी तरह कोई भी सलाहियत सीखने से पहले आपके लिए ये सारी बातें क्लियर होना जरूरी हैं। क्योंकि समझो, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है और बस क्यों और कितना, बिना ये सोचे, तो इससे होगा ये कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि इंग्लिश में हजारों चीजें होती हैं सीखने के लिए। बहुत से टॉपिक्स के नाम देखकर आप ये बोल सकते हो कि छोड़ो यार, मैंने कभी क्लासेस में कभी ये बातें सीखी नहीं, आखिर मुझे अब इसकी क्या जरूरत है। जबकि आप इंग्लिश या कुछ भी यूट्यूब से भी सीख सकते हो। बस कुछ सवालात की मदद लेकर अपने हदफ की कारकर्दगी के लेवल का फैसला करें। जैसा कि समझो आपको इंग्लिश सीखनी है, तो वो किस लिए सीखनी है? क्योंकि शायद आपको लगता है कि आपको जॉब चाहिए और बिना इंग्लिश के बहुत से लोग जॉब नहीं देते। तो अब जॉब मिलने के लिए कितनी इंग्लिश आनी चाहिए? कम से कम इतनी आनी चाहिए कि आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। यहाँ इंटरव्यू में बात करना आपका टारगेट परफॉर्मेंस होगा। ऐसे टारगेट सेट करके आपका इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे और सिर्फ इंटरनेट की मदद से ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। जिसके बाद आप अपने टारगेट को और भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं इंग्लिश में अपने ग्राहकों से कैसे बात करूंगा और अपने कोलीग्स के साथ कैसे बात करूंगा, और ऐसे ही आप और भी बहुत कुछ सीख लोगे इंतहाई कम वक्त में। असूल नंबर 2, महारत की तामीर। मुसन्निफ ने जब गिटार बजाना सीखने का सोचा था, तब उन्होंने सबसे पहले स्ट्रिंग सही से लगाने को सीखा, क्योंकि स्ट्रिंग के बिना इंस्ट्रूमेंट से आवाज नहीं आएगी। तो अकल सबसे अहम सलाहियत थी। जिसके बाद फिर उन्होंने एक बैंड से ये सीखा कि हम तकरीबन सारे मशहूर पॉप गानों को 4 या 5 अल्फाज का इस्तेमाल करके बजा सकते हैं। तो मुसन्निफ ने फिर वही 4 या 5 तरतीब के अल्फाज को याद किया और उनको बजाने की सलाहियत को अलग अलग छोटी सलाहियतों में तकसीम करके सीखा और प्रैक्टिस करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने एक बड़े स्टेज पर आके परफॉर्मेंस दी। ऐसे ही कोई भी सलाहियत सीखने के लिए पहले आप उसे टुकड़ों में बांट दो और फिर जो टुकड़ा सबसे ज्यादा अहम है उसे सीखना शुरू करो। क्योंकि तकरीबन सारी सलाहियतें कुछ भी नहीं, बस अलग अलग छोटी छोटी सलाहियतों से मिलकर बनती हैं, जिनको एक साथ सीखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें इनमें से जो भी अहम सलाहियतें हैं उन्हें सबसे पहले सीखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें ज्यादा नताइज भी मिलेंगे। ये बात
80-20 प्रिंसिपल जैसी ही है, जो कि ये बोलती है कि आपको 80% नतीजा 20% चीजों की वजह से मिलता है। अंग्रेजी जुबान में वैसे तो 1.5 लाख से ऊपर अल्फाज हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनमें से सिर्फ 25 अल्फाज 33% इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसे ही हर सलाहियत में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कॉमनली ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें सीखकर हम ज्यादा नतीजा हासिल कर सकते हैं, वो भी इंतहाई कम वक्त में। असूल नंबर 3, रिसर्च काफी है। एक तजर्बा हुआ था जिसमें क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम करके उन्हें पोर्ट्स बनाने का काम दिया गया। पहले ग्रुप को बोला गया कि तुम्हें इतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे जितने ज्यादा पोर्ट्स तुम लोग बनाओगे, और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि तुम लोगों को बस एक ही पोर्ट बनाना है और वो जितने अच्छे मयार का होगा उतने ज्यादा अच्छे नंबर तुम्हें मिलेंगे। बस इसी हिदायत पर काम शुरू हुआ और दिन के आखिर में इसके नतीजे कुछ ऐसे आए। दूसरे ग्रुप ने बड़ी मेहनत से बहुत सारी रिसर्च करके एक पोर्ट तैयार किया जो मयार में भी अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ पहले ग्रुप ने ट्रायल एंड एरर से सीखकर बिल्कुल इसी मयार के 18 किलो पोर्ट्स बना दिए थे। और इतना ही नहीं था, इससे और अच्छे मयार के उन्होंने 22 किलो के पोर्ट्स बना दिए थे। इन बच्चों ने अपनी गलतियों से सीखकर दूसरे ग्रुप से ज्यादा अच्छे पोर्ट्स तैयार किए, मयार में भी और तादाद में भी ज्यादा। यहाँ ये तजर्बा सिखाता है कि ऐसे प्रैक्टिकल अमाल सबसे ज्यादा अहम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम कोई नई चीज सीखने के लिए थ्योरी वर्क ज्यादा करते हैं, लेकिन सीखने में और प्रैक्टिस करने में बहुत कम वक्त लगाते हैं। अगर आपको कोई चीज जल्दी सीखनी है तो बस इतनी ही रिसर्च करो जितना आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, और जिसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सको, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आखिर में प्रैक्टिस ही आपको वो सलाहियत सिखाएगी, ना कि आपकी रिसर्च। असूल नंबर 4, रुकावटों को दूर करें। कोई भी सलाहियत सीखने के लिए 20 घंटे प्रैक्टिस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप दिन के सिर्फ 40 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीने में ये चीज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम इन 40 मिनट्स में अपनी पूरी तवज्जो दें, क्योंकि ये सबसे अहम बात है सारे प्रोसेस की, जिसे अच्छे से मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। ये मुमकिन बनाने के लिए आपको 2 चीजें करना होंगी। पहली, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, और दूसरी, सारी रुकावटों को खत्म करना होगा। रुकावटें हटाना मतलब उस वक्त टीवी को बंद रखो, अपना मोबाइल साइड पर रख दो, हो सके तो साइलेंट करके या अकेले प्रैक्टिस करो जहां आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके, कम से कम 40 मिनट के लिए। दूसरा, अपने लिए प्रैक्टिस करने के लिए जितना हो सके उतना आसान और कंफर्टेबल बनाना। मिसाल के तौर पर समझो कि आपको हर दिन 40 मिनट गिटार सीखना है, तो आप अपने गिटार को हर रोज अच्छे से पैक करके बेड के नीचे मत डालें, जिससे आपको बार बार निकालने में मेहनत करना पड़े, बल्कि उसे अपनी प्रैक्टिस करने वाली जगह के बिल्कुल पास रखें, जहां से आप उसे बिल्कुल आसानी से और जल्दी से उठाकर अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। असूल नंबर 5, पहले 20 घंटे कमिट करना। प्री कमिट करना मतलब ये पक्का कर लेना कि आप उस सलाहियत को सीखने के लिए कम से कम 20 घंटे तो जरूर निकालोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चीज करने के पीछे 2 अहम वजूहात हैं। पहली वजह ये कि इससे आपको यह पता चलता है कि क्या सच में वो सलाहियत सीखना आपके लिए इतना अहम है कि आप उसके लिए अपनी जिंदगी के 20 घंटे निकाल सकते हो, और अगर नहीं तो कूल, इस सलाहियत के बारे में भूल जाओ और कोई नई सलाहियत सीखो जो सच में आपके लिए अहम हो, क्योंकि जिंदगी छोटी सी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। दूसरी वजह यह है कि जब आप 20 घंटे कमिट कर लोगे तो ये आपको इस मायूस कुन वक्त से निकाल देगा जो शुरू में लोगों को कोई भी नई चीज सीखने के वक्त होती है। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो बेवकूफ लगे और उसे कुछ करना नहीं आए, लेकिन कोई भी चीज सीखते वक्त हमारा बेवकूफ दिखना और मायूस होना फिक्स होता है। इसीलिए जब हम 20 घंटे की कमिटमेंट करेंगे तो इस 20 घंटे में वो चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जो हमें सबसे ज्यादा कुछ भी नया सीखने से रोकती हैं, और इसके बाद हमें सीखने में बहुत मजा भी आने लगेगा क्योंकि नताइज भी दिखने लगेंगे। 20 घंटों की एक और अच्छी बात यह है कि ये ना तो इतने ज्यादा हैं जिसे सोचकर आप डर जाओ, और ना ही इतने कम हैं जिससे आप कोई सलाहियत सीख ही ना पाओ। ज्यादातर रुकावटें जो हम बनाते हैं कुछ भी सीखने के लिए वो जज्बाती होती हैं, और ये 5 चीजें उन रुकावटों को आसानी से तोड़ सकती हैं। इसीलिए ज्यादा सोचो मत, बस अपनी जिंदगी के 20 घंटे निकालो और सीख डालो। ऐसे ही मजीद शानदार आइडियाज को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।